अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 27 नवंबर है। आज अपन जा रहे हैं हाईटेक सिटी का इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है, उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। देखेंगे वहाँ पे क्या क्या रहेगा। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, हमारे हमेशा हमारे भैया जाते थे। मैं तो अभी ये क्या क्या बॉक्स वगैरह कुछ बना के क्या एक्सप्लोर करेंगे, कैसा रहेगा दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे कैसे रहते चीज़। और कंपनी वालों से मिलने जा रहा था, तो इंटरनेशनल कंपनियाँ भी है, नेशनल है, नेशनल है। वो ऑनलाइन देखा था, बहुत दिन से जाने का था। देख के इंशाल्लाह आपको भी बताएंगे क्या है। चल चलिए। मेट्रो से जाने का प्लान है। ट्रैफिक ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और गाड़ी चलाने से थकने से भी बच जाते हैं। कहाँ चला लेते हो या फिर ज़्यादा घंटा लगे, इससे अच्छा सुकून से मेट्रो से गए। इसकी देखो, इसकी देखो, है ना, क्रॉस करते रहते। फुल ट्रैफिक है, ऐसा जंप कर रहे सिग्नल, बाबा की रोड है जैसा जंप कर रहे सिग्नल। आ जाओ, चेहरे में ले लूं क्या चेहरा? चलो। हाँ, फुल ट्रैफिक थी। ऑटो वाला 150 रुपये पूछ रहा था। 30 रुपए में हमारे रैपिडो वाले भैया आ गए। आ गए भाई। 2 किलोमीटर को 150 रुपये का थे। अब गाँव वाला समझे थे शायद। तो अब जाना है एग्जीबिशन सेंटर को, देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है आगे। गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है, इधर देखो। आईडी भी तुम्हारी नहीं है। क्या आप कहीं को खामोश हो गए? आ गए अपन एग्जीबिशन सेंटर में। अब देखेंगे एंट्रेंस कहाँ से है, देख के जाएंगे अपन आगे तक। चलो, मिल गया आईडी कार्ड। अब जाके अंदर जाना है, आईडी कार्ड लगा लेके अंदर से अपन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के अंदर आ गए। ये पहली हमारे ही काम की चीज मिली, TGPL गियर बॉक्स। जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हर डिफरेंट टाइप के गियर बॉक्स हैं और ये सारे अपन बनाते, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक। ये है देखो, ये गियर बॉक्स है। इसका रेशियो देखिए आप, 43.2। दैट्स लाइक 1:43.2। मोटर को लगाए तो अपने को 43 का रेशियो डिवाइड कर लेने का, 1440 डिवाइड 43.2। तो ये है। ये एक टाइप का गियर बॉक्स है। ये एक टाइप का, ये पीबी गे, ये गियर को पीबी गियर बोलते हैं और ये वर्म शाफ्ट बोलते हैं, पीबी गियर बोलते हैं। ये गियर बॉक्स एल्यूमिनियम का रहता, लाइट वेट रहता। देखो अब इसमें पूरा आपको दिखा सकते हैं। ये है ऑयल सील, ये बेरिंग है, ये शाफ्ट रहता, ये पीबी का गियर रहता, ये वर्म शाफ्ट रहता, ये बेरिंग है, ये बेरिंग है, यहाँ पे एक ऑयल सील आता, ये प्लेट गियर निकलता, पीछे यहाँ पे पैकिंग कैप आता। तो ये गियर बॉक्स है यहाँ पे, देखेंगे इंशाल्लाह आगे क्या क्या मिलता है अपने को।
हर टेंट के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। और उस पर कंपनियों के नाम भी है, कौन से कंपनी के स्टॉल्स है इसमें। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो अपन जाके, आपको जो कंपनी समझ में आ रही है या कोई कनेक्टिंग कंपनी है तो उसमें जाके देख ले सकते हैं। मेरे को JBD मैरल्स में जाना है मेरे को, जाके देखना। इसमें नहीं है उसका नाम शायद, देखेंगे अब अंदर जाके देखेंगे यहाँ पे क्या मिलता है, कुछ कनेक्शंस वगैरह। चलो ठीक, यहाँ पे आया अपन। अब अपने को कनेक्शन मिल गया, उनको भी अपनी जरूरत पड़ी, अपने को भी उनकी जरूरत पड़ी। उनको सप्लाई था, अपने को मैन्युफैक्चरिंग का था। देखेंगे इनसे बात करके। मेरे मैन्युफैक्चरिंग Batching plants, feed plants, automation, feed trolleys, everything, any technologies. You all over India, Gujarat, Maharashtra, Pune, Raipur, local Hyderabad, Bangalore, Karnataka, Hubli, Motham rice mills, feed plants, power treatment, main dairy products, everything. gearbox కూడా supply చేస్తారు. Gearbox, panel boards, gearbox, spares, everything. But automation, power equipments, మొత్తం చేస్తాం. Thank you. कोल्ड स्टोरेज टैंक्स है, इसमें ग्रेन्स जो स्टोर करने का है उसके बारे में दिखा रहे लोग, कैसा स्टोर कर सकते, क्या है प्रोसेस, क्या है इसमें आप देखो। When you see it, the grain will fall down when you are going to remove this. But at the same time, there are chances that on the body of this particular silo, this kind of heat spots gets generated, where you will see the grains getting accumulated, and the risk of either decoloration or spoilage becomes very high in this area. So even those explosion cases which I said, they start or propagate from here only. So the best way to do is to cool down this whole bulk silo with the grain in itself, and also at the same time remove the moisture from this. So this is the unit which does both the jobs. It reduces the temperature and it also reduces the moisture from it. Like the silos, we have to install your machines to the silos, right? Yeah, absolutely. This is the outlet which has been given, a hose outlet where you can get connected. So the whole silo can be then cooled down, and it can be used for multiple silos also. So one unit which is connected to this silo can be then, because it's all chassis mounted. You can see it's all You chassis. can take it to some You other can silo. take it. So we are not into that much level, like to have the silos and all. Yeah, but I'm We do- sure we it will come very soon, because we the do way use- our agricultural business and markets are growing, Yeah. I don't, We do store because them in the silos bags. was something which was not very common if Yeah. you talk about it. We do have silos in the godowns and in the like outside the farm. Correct. Any each and every shed. Correct. But we are not, as of today, we are not storing in Storing the in silos. Because I don't know like how do even that will work actually. To be very frank. So how, like, who will come up with, like, maybe we have to put it in somewhere There and is a- that will go on. These are conveyors. You can Okay, see. to these convey are- that will go there. Yeah, it will go there and then it will be stored. Okay, okay. Once you reach that plant, I think you will automatically absorb that engineering which is required for it. Okay, sir. Nice Right. meeting you. Same Thank here. you. Thank you. Thanks. तो देखे प्रोसेस उसका स्टोरेज टैंक का। तो नेक्स्ट अपन आगे क्या है देखेंगे। कनेक्शंस भी बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या भी है देखेंगे, उनसे एक बार बात करके देखेंगे।
पोल्ट्री फार्म में यूज करते हैं इतना बड़ा फैन शायद। नीचे पूरा ठंडा है, ऊपर पूरा गर्म है। यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं 40 डिग्रीज है या 26 डिग्रीज है। 26.4 एग्जाम्पल दिखा रहे कि इंस्टॉल करने के बाद ऐसा रहता है। Nice. पब्लिक देखो इतनी है, इतने जने इंटरेस्टेड भी है ये जश्न बाजार के वास्ते। नाइस। इसमें देखेंगे कौन से कंपनियां हैं अपने काम के हैं क्या कुछ। ये कैसा है, ये प्रोसेस देखो आप। इसमें जो मुर्गियां कर रहे हैं इन लोग का ये मशीनरी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। इन लोग पूरी ये मशीनरी इंस्टॉल करते हैं। इसमें पर आवर का रहता, पर आवर 1 आवर में कितने मुर्गियां कट होके पैक होते पूरा रेडी होते पर आवर का है। इन लोग का है कि इन लोग 4000 बोले, इन लोग बोले कि इनका 4000 का पर आवर की है फिटिंग। एक इसमें मेरे को जो मालूम है, मेरे एक दोस्त है जो काम करते थे उसमें, इंजीनियर थे, जेबीटी मैरल्स। अब वो पहले मैरल्स था, अब जेबीटी मैरल्स हो गया उन्हें। उसका 15,000 से 20,000 पर आवर की कटिंग का उसका है। इन लोग का मिड स्केल है, अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन ये भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ये भी एक चीज है इसमें सीखने के लिए। इसमें भी क्या रहता कैसा है। अपने को जो आती मुर्गियां कट होके, जो फ्रोजन मुर्गियां रहते तो जो इंटरनेशनल में सप्लाई करते फ्रोजन मुर्गियां, तो वो चीज़ का है। फ्रोजन मुर्गियों का जो है उस चीज़ की मशीनरी का प्रोसेस है ये। उसमें जो मशीनरीज यूज करते हैं इंस्टॉल होते हैं। अभी बहुत कंपनियां हर किसी को दिखा लेते बड़े तो 1 महीने का ब्लॉग बनाना पड़ता। अपने को 1 ब्लॉग 2 ब्लॉग में कंप्लीट करके दिखाना है कि क्या रहता है। तो देखेंगे आगे क्या क्या मिलता अपने काम का कुछ। यहाँ पे भी वही चल देखो कैसा, उसमें भी एक थोड़ा प्रोसेस दिखाया ऐसा काम। देखेंगे आगे आगे क्या क्या मिलते रहता अपने। चलो अंदर आ गए।
यहाँ पे क्या दिखता नया देखेंगे। यहाँ से है ना लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड एग्जिट है उस तरफ, तो यहाँ से स्टार्ट वहाँ पे जाना है। इसमें कुछ काम की इम्पोर्टेंट चीज मेरे काम की मिली तो वहाँ पे वीडियो लेंगे, बाकी का तो एक्सप्लोर करते रहते। ये नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है। अब इसमें देखो ये मशीनरी क्या काम करते दिखा रहे। इसमें तो अपन हुक पे पूरे चिकन्स को लगा के छोड़ते, उन रोटेशन करते। ये डिफरेंट है। इसमें कहते अगर ये मशीन में अपन लेग्स डाले तो, ये मशीन्स में लेग्स डाले तो बोन्स अलग और लेग्स अलग हो के आते। इसमें ड्रम स्टिक्स बन के आते, थाइज एंड ड्रम स्टिक। इसमें ड्रम स्टिक बन, थाइज बन के आते। यहाँ पे वाइट मीट डीबोनर है। यहाँ ये मशीन में ब्रेस्ट अलग हो जाता, इसमें विंग्स अलग हो जाते। इसमें देखो और नीचे पूरा दिखा रहा था वो, नीचे पूरा होल विंग्स, ब्रेस्ट, चिकन टेंडर, मैकेनिकली डिपोटेड मिल्स। तो मशीनरी, ये प्रोसेस है इन लोग की, मशीनरी फिटिंग का है इन लोग का, पूरी इंस्टॉलेशन करते। नेदरलैंड्स बेस्ड कंपनी है कहते हैं। माशाल्लाह, अच्छा नाइस, कुछ सीखने को मिल रहा अपने को भी, कुछ ना कुछ देखेंगे आगे क्या मिलता अब अपने। पूरा घूम लिए, कर लिए बात। मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई मार्केटिंग भी अपनी। सीधा सीखने को भी मिले क्या है क्या नहीं है, देखने को भी मिला, एक्सप्लोर करने को मिला अपने को। और क्या है बोले तो अच्छे रिस्पांस भी करे, जिसको भी मैं अपना कार्ड दिया था, विजिटिंग कार्ड दिया था, अच्छा रिस्पांस करे। 2-3 जने बोले कि अरे भाई हम लोग को वाकई ये आप
आपके जैसा आपके वर्कशॉप वालों की ज़रूरत थी अपनी फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री वालों की ज़रूरत थी। तो देखेंगे, अब नंबर भी मिले, कॉल करते बोले, मैसेज करो बोले, कॉल करो बोले, जाके देखेंगे। अब कुछ फ़ायदा होता नहीं होता, 4 घंटे 5 घंटे तो दे दिए अपन आज आके यहाँ पे। ब्लॉग भी बना लिए, मिनी ब्लॉग्स भी बना लिए, सब चीज़ आ रही थी। थक गए 3 घंटे से कंटिन्यू चल चल के थक गए। बैठा थोड़ी देर आके यहाँ पे, खाने के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ब्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे इंशाल्लाह, फिर देखेंगे, फिर नेक्स्ट कुछ भी अपने लायक फिर एग्जीबिशन रहा तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग के ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी आते रहते हैं, अब ये भी आगे आते हैं। रिस्पॉन्स ऑडियंस का भी अच्छा रहा, कुछ सीखने को मिला तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ कोई सीखना चाह रहे हैं, ये चीज़ क्या रहती, वो चीज़ क्या रहती, हमारे को आगे सीखना चाह रहे तो कमेंट भी करो, या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को इनबॉक्स करो। मेरे से हो सका तो मैं जितना हो सका हेल्प कर दूँगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।